हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट कैपिटल चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। हम थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए, अगर मैं ये प्राइस एक्शन देखता हूँ तो मार्केट ने, हम देख सकते हैं मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। ये ट्रेडिंग रेंज का लो हम कह सकते हैं, ये ट्रेडिंग रेंज का हाई कह सकते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के नीचे ब्रेकआउट करने के लिए फेल होता है मार्केट। फिर अगर ट्रेडिंग रेंज के नीचे ब्रेकआउट फेल होता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो बहुत बार ऐसा होगा कि जहाँ पे जैसे अंडरशूट हुआ है, ऐसा बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे कि जहाँ पे जो ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का लो मार्केट ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद मार्केट रिवर्स करता है। ये यूजुअली ट्रेडिंग रेंज में होता है, इसलिए हमें ट्रेडिंग रेंज में हमेशा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होता है। एग्जैक्टली हम इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि नया लो मार्केट बना सकता है, फिर रिवर्स कर सकता है। पर हमें प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना है, तो इसलिए ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि लो हमें पता चलेगा। क्या मैं इसे वेज की तरह ड्रॉ कर सकता हूँ? तो हाइंडसाइट में हम इसे वेज की तरह देख सकते हैं, और अगर ये वेज है तो फिर ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे अगर कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार मिलता है तो हम बाय कर सकते हैं। पर जैसा मैंने बताया, हाइंडसाइट में ये बाय देखना या यहाँ पे बाय है ये कहना बहुत आसान है, पर जब मार्केट 3 बियर बार्स के बाद इनिशियली बाइंग प्रेशर नहीं दिखा है, क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचूंगा? तो यहाँ पे बाय करने के लिए मैं नहीं सोचूंगा। अगर मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ तो क्या मैं बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? तो उसके बावजूद मैं 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा। तो हमारे लिए बाय कंडीशन क्या हो सकती हैं? ये ज़रूर हो सकता है कि ये जो सेल क्लाइमैक्स था, मार्केट यहाँ तक आए। हमें अभी एग्जैक्टली यहाँ पे कोई क्लियर प्राइस एक्शन पता नहीं है। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, 3 बियर बार्स के बाद और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ तो कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, भले यहाँ पे एक डोजी बार बनाए, उसके बाद एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनाए। क्या हम अब ऐसा मान सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है? अब ये ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का 33% है, जो लोअर 30% है, वहाँ पे एक डिसेंट वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है। तो यहाँ पे अभी भी कहीं पे भी बाय करना ये रिस्की हो सकता है, अनलेस यहाँ पे अगर कोई पैटर्न डेवलप होता मान लीजिए, तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। या फिर यहाँ पे अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं तब भी हम लास्ट स्टॉप लॉस यूज़ करके बाय करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर जो बियर बार है, वो जो भी बुल बार है, बुल बार का जो लो है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो वहाँ से हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यहाँ से कुछ बाइंग आएगी, पर वो भी डिपेंड करता है कि वो बार्स कैसे बन रहे हैं, बार्स की बॉडी कितनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई 2 स्मॉल बुल बार्स बनते हैं उसके बाद फिर हम इमीडिएटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है या ट्रेडिंग रेंज का लो है, यहाँ से अब मार्केट रैली कर सकता है। तो वो हो सकता है, पर वो प्राइस एक्शन आपको देखनी होगी और उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड करना होगा। अगर स्मॉल बार्स बनते हैं तो आल वेट फॉर फ्यू मोर बार्स, तो मैं 3-4 बार्स तक वेट करूँगा। अगर दो अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं तो फिर मैं इसका लो स्टॉप लॉस यूज़ करके फिर मैं बाय करने के लिए सोच सकता हूँ। अगर मार्केट नीचे आता है तो और एडिशनल क्वांटिटी बाय करने के लिए मैं सोच सकता हूँ, ताकि फिर मेरा ट्रेड है जो लोअर बाय है वो प्रॉफिट में निकले, जो अपर बाय है वो ब्रेक इवन पे निकले, या फिर ओवरऑल ट्रेड को मैं ब्रेक इवन पे निकाल दूँ। अगर बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। और उसके बावजूद अगर मैं स्केलिंग भी कर रहा हूँ तब भी मेरा स्टॉप लॉस उतना ही होना चाहिए जितना मेरा हर ट्रेड पे स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पे तो इसलिए मेरा यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। हम अगर ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, उसमें कितनी मोमेंटम थी, तो मैं 51,200 का हम सी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई मोमेंटम नहीं है, तो मार्केट यहाँ पे कोई बाय सिग्नल बार भी नहीं बना रहा। तो इसका मतलब ही ये है कि यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर मिसिंग है, एक्सक्यूज़ मी। तो अगर बाइंग प्रेशर मिसिंग है तो हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, इसलिए हमें ऑप्शन का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। अब क्या मेरा यहाँ पे बाय बन सकता है? तो यहाँ पे हमारा बाय नहीं बन रहा 3 बार्स के बाद नहीं। अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है,
बुल बार है, बियर बार है, बुल बार है, बियर बार है, यहाँ पे बुल बार है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई बियर बार बन सकता है, डोजी बार बन सकता है, आई मीन डोजी बार्स हैं पर डोजी बार्स बन सकते हैं। यहाँ से सडनली ब्रेकआउट होगा, यहाँ सडनली कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनेगा, वो हुआ है हमारे केस में, पर ये लो प्रोबेबिलिटी बेट हैं, हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बुल बार बनता है, 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से कुछ बाउंस आए? तो यस, वो मैं ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पे लिमिट और देखिए यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर दिखाना ही है ये लेग में, तो ये ज़रूर हो सकता है हमें एग्जिट करने के लिए रेडी रहना है। पर क्या मैं यहाँ पे कंग स्टॉप यूज़ करके यहाँ पे सेल कर सकता हूँ? एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, यहाँ से सेल ऑफ आया था, तो ये हो सकता है कि मार्केट ये लो फिर से टेस्ट करें। यस, तो वो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, पर वो तभी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ मिले। अब मैं यहाँ पे 51,400 का पी देख लेते हैं। देखिए ये सब जो गेम है ना वो ट्रेड मैनेजमेंट का है, तो इसलिए आपको ट्रेड कैसे मैनेज करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर जैसे बार क्लोज होता है, मैं यहाँ पे इमीडिएटली एक 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके मैंने यहाँ पे सेल किया। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि यहाँ से इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप बार आए। अगर वो फॉलोअप बार नहीं आता है, देखिए अगर फॉलोअप बार आता है तो उसे ट्रेड करने का ये तरीका है कि मैं यहाँ पे 50% क्वांटिटी निकाल दूंगा, फिर मैं रिमेनिंग वेट करूँगा कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है, साइडवेज जाता है, यहाँ पे इमीडिएटली कोई फॉलोअप आता है, और उसके हिसाब से फिर मैं ट्रेड को मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि उस केस में फिर मेरे मैं जो भी ट्रेड है वो एटलीस्ट ब्रेक इवन में तो निकाल ही पाऊँगा। अगर डिसअपॉइंटमेंट है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो मैं इमीडिएटली एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। यहाँ पे बियर बार बनने के बावजूद यहाँ पे कोई डिसेंट फॉलो बार नहीं है, तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे ही बार क्लोज होता है, मैंने अगर इसी बार पे एंट्री ली है तो मैं इसी बार पे जैसे बार क्लोज होता है एग्जिट कर जाऊँगा। डोजी बार है, क्योंकि मैं डोजी बार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? देखिए अगर मोमेंटम अगर स्ट्रांग है तो यहाँ पे फिर होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है, आपको कभी भी यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक कर सकता है। तो मेरी कंडीशन यही थी कि यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता तब मैं होल्ड करने के लिए सोचता, अदरवाइज़ ये बार बने तो मैं इमीडिएटली एग्जिट कर जाऊँगा। 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, अगर 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर आपको कुछ करना नहीं है, पर अगर नहीं हिट होता है और इमीडिएटली मार्केट आपके डायरेक्शन में भी नहीं जाता है, डोजी बार क्रिएट करता है, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। ठीक है, ये विथ मिनिमम लॉस आपको एग्जिट करना होगा। तो ये में है जैसे बार क्लोज होता है इमीडिएटली आप सेल करने के लिए सोच सकते हो। तो यहाँ पे आपने मान ली सेल किया, यहाँ पे आपके ब्रेक इवन पे निकाला, उसके बाद फिर आपको होल्ड करना है। अब 2 स्ट्रॉन्ग बियर, अब यहाँ पे बियर बार्स बन चुके हैं, ये डिसेंट बियर बार हैं। क्या मैं अब यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ यहाँ से मार्केट सेल ऑफ दे सकता है, आई मीन यहाँ से मार्केट सेल ऑफ दे सकता है? अब तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि ये बार बनाए, इसका क्या आई मीन ये सिनेरियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि एक इनसाइड बार बना था, इनसाइड बार बनने के बाद इसका ब्रेकआउट ऊपर फेल हो चुका है, उसके बाद फिर आके मार्केट ने यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनाया है। पर अभी भी प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए टारगेट क्या है? ये टारगेट हो सकता है, मार्केट अंडरशूट हो सकता है, तो हमारे लिए टारगेट बहुत कम है, डिसअपॉइंटमेंट है। पर अगर मैं यहाँ पे देखिए अगर सेल करना होता तो यहाँ पे अगर हम सेल करते तो हमें एटलीस्ट ये टारगेट मिल जाता, या फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते कि ये हमारे लिए टारगेट है। यहाँ पे प्रॉब्लम सेल करने में ये बार के नीचे सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि हमारे लिए टारगेट ही है। और अगर मान लीजिए मार्केट को अगर यहाँ पे साइडवेज भी जाता है मार्केट यहाँ पे, तब भी हम यहाँ पे सेल करेंगे तो मार्केट यहाँ पे हम लॉस में ही रहेंगे। इसलिए यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। तो हमें सेल कहाँ पे करना था? जैसे मैंने बताया जैसे बार क्लोज होता है यहाँ पे सेल करना था, हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। उसके बाद फिर ये क्या मैं यहाँ से कोई बुल बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बुल बार, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से कि मार्केट इधर साइडवेज जा सकता है और डाउन आ सकता है। तो यहाँ से सडनली मार्केट ब्रेक करेगा, स्ट्रॉन्ग बुल बार बनेगा, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। पर ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से उसके बावजूद मैं यहाँ पे सेल नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सेल इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैं सेल करना होता है यहाँ पे कहीं पे सेल करना, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी जाएगा, डोजी बार भी बनाता जाएगा, तब भी हम अगर इसके नीचे मान लीजिए मार्केट नीचे आता है, यहाँ से अगर कोई रिवर्सल आता है, उसके बावजूद फिर हम यहाँ पे भी हम लॉस में ही रहेंगे।
देखिए, इससे कोई बेटर तरीका मैं नहीं सोच पाया हूँ, क्योंकि आपको बहुत बार ऐसे केसेस मिल जाएंगे कि जहाँ पे ईएमए पे बुल बार बन रहा है, बियर बार बन रहा है, बुल बार बन रहा है, बियर बार बन रहा है, तो फिर आप यहाँ पे सेल करके यहाँ पे आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। ये कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है। ये प्राइस एक्शन 20 और मोर बार्स मार्केट साइडवेज होता तो अलग बात थी। यहाँ पे ये कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है। यहाँ से मार्केट ने ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, रैली काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। सेल करना था तो यहीं पे करना था। इससे बेटर तरीका मुझे नहीं लगता इसे कोई ट्रेड करने का हो सकता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रांग बुल बार बनता है, फिर एक डोजी बार है। अब जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो क्या हम अब बाय कर सकते हैं? तो यस, ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। पर अगर ये आप बाय कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है? तो यहाँ पे कहीं पे भी आप अगर बाय कर रहे हो, मान लीजिए 415, तो आपका स्टॉप लॉस इतना आपको ये बार के नीचे रखना है। तो ऑलमोस्ट आपका 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है। तो अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहे हो। मान लीजिए अगर आपको हर ट्रेड पे अगर आप 40 या 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो तो फिर आप 51,600 का सी देख लीजिए। जब भी मार्केट स्ट्रांग मोमेंटम में है तो फिर हमें उतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार आप रीज़नेबल स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो और मार्केट यहाँ से रैली भी कर सकता है। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो 206 और यहाँ पे तो ऑलमोस्ट आप 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है जो कि आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको बाय करना है। वैसे स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे बन रहा है यहाँ पे। तो अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे एंट्री होती है 206, ये जैसे बार क्लोज होता है डिसअपॉइंटमेंट है तो ऑलराइट, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 35 पॉइंट्स मिल जाते हैं। पर ये 50% क्वांटिटी के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट है। आप रिमेनिंग होल्ड कर सकते हो। हमें देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है या फिर कोई डबल टॉप क्रिएट करता है। तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है, इसके नीचे ऊपर ज़रूर वीक है पर वीक बहुत स्मॉल है, हम ज़रूर वेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो आप अगर मान लीजिए यहाँ पे बाय कर रहे हो, ये बार के ऊपर अगर बाय कर रहे हो तो फिर आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पे इसी बार पे आपको 50% क्वांटिटी होल्ड करनी है, बाकी आपका आप फिर यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो ये फिर आपका बाकी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। यहाँ पे हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट साइडवेज जाएगा, पर आप ऐसा मान लीजिए कि गैप्स बन रहे हैं तो हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो क्योंकि ये क्या ये सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग है? सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर ये स्मॉल पुल बैक ट्रेंड हो सकता है। स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में क्या होता है, जो भी ब्रेकआउट्स है वो ब्रेकआउट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रांग है, यहाँ पे गैप्स बने हैं, इसलिए हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फिर हमारा सेल कहाँ पे बन रहा है या बाय कहाँ पे बन रहा है? तो क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? 2 बार्स के बाद यहाँ पे और एक लेग ज़रूर आ सकता है। तो बाय करना है तो कहाँ पे बाय करना था हमें? तो यहाँ पे जब मार्केट आता है, नीचे मार्केट ब्रेकआउट फेल होने लगता है, तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे मार्केट अगर रिवर्सल देने लगता है 300, तो इसी का फिर आपको लो यूज़ करना है। वो स्टॉप लॉस होगा हमारे लिए, हम बाय कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये जब डिसअपॉइंटमेंट है या ऐसे बार्स क्लोज हो रहे हैं तो वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट सेल कहाँ पे हो सकता है? तो यहाँ पे एक वेज बना है। देखिए, ये पैटर्न रिलायबल पैटर्न होता है, तो ये पैटर्न में आप ज़रूर ट्रेड कर सकते हो विदाउट एनी सेकंड थॉट। एक लेग काफ़ी स्ट्रांग होता है, दूसरा लेग है वो वेज क्रिएट होता है। तो फर्स्ट लेग है पुल बैक, सेकेंड लेग पुल बैक, थर्ड लेग। तो ये एक वेज का पैटर्न है और प्लस जैसा मैंने बताया डबल टॉप भी है, डिसेंट सेल सिग्नल बार भी है। तो हमें क्या चाहिए? देयर आर मल्टीपल कॉन्फ्रेंस फैक्टर्स। तो हम यहाँ पे ये रिलायबल सेल है, आप ले सकते हो। पर सेल लेना है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे। अगर आप यहाँ पे सेल करोगे मान लीजिए और आराम से बस बैठे रहोगे, आगे की प्राइस एक्शन पे ध्यान नहीं दोगे और ये एक्सपेक्ट करो कि हाँ अब यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है, तो वो होने वाला नहीं है। वो हो भी सकता है पर आपको वैसे ट्रेड नहीं करना है। वैसे ट्रेड करोगे तो आप ये ट्रेड को लॉस में कट करोगे। तो फिर इसे ट्रेड कैसे करना है? तो यहाँ पे आप सेल कर रहे हो मान लीजिए, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका स्टॉप लॉस, देखिए यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 74 है। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। ये मेक श्योर करना है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे
90 है तो 150 तक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं क्यों बता रहा हूँ, ऑलरेडी ये 30 है तो 30, यहाँ पे ये 70 है, 70 तो 150 ईयर्स, तो ये बार को मैं नीचे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। उतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी जाता है, मान लीजिए ये लो बनता है, ये हाई बनता है, तब भी उस केस में मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर सकता है। इसलिए हमें रीज़नेबल स्टॉप लॉस यूज़ करना है और ये रिलायबल पैटर्न है। मान लीजिए आपने अब यहाँ पे सेल किया है 185 को, यहाँ पे गई पे 188 को सेल अगर किए हैं, आपका टारगेट क्या होगा, पहला यहाँ से हर बार EMI सपोर्ट लिया है, हमारे लिए EMI टारगेट है। तो भले आपने यहाँ पे सेल किया है 88 पे, टारगेट हमारे लिए यही है, तो यहाँ पे हमें बस 16 पॉइंट्स मिलते हैं। पर ये 16 पॉइंट्स मान लीजिए आपने बुक किया है क्योंकि EMI एक टारगेट हो सकता है, इसलिए ये कोई मान लीजिए अगर ये इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता और यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करता तब अलग बात थी, या मार्केट इमीडिएटली यही बार यहाँ पे होता तब भी हम वैसे ही ट्रेड करते हैं, 50% क्वांटिटी बुक करते हैं, रिमेनिंग हम होल्ड करते हैं। पर EMI भी हमारे लिए एक टारगेट है, तो बार कैसे बन रहा है, बार्स की बॉडी कितनी है, वो सब डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर डोजी बार बनता तो क्या मैं एग्ज़िट करता, तब मैं एग्ज़िट नहीं करता। अब ये केस में मैं ज़रूर होल्ड करता। मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनाया, बियर बार बनने के बाद 50% क्वांटिटी मैंने बुक किए हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक करें, EMI से कोई रेजिस्टेंस ले, कोई यहाँ पे कोई पैटर्न बनाए, पर वैसा नहीं होता है। मार्केट यहाँ पे बुल बार बनाता है और एक दूसरा बियर बार बनाता है, पर अभी मैं अपने स्टॉप लॉस पे रिलाई कर रहा हूँ। पर अब ये दो बुल बार्स मुझे बता रहे हैं कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ एक्सपेक्ट करना ये लो प्रॉबिलिटी है। ऊपर सेलर्स हो सकते हैं तो यहाँ से कभी भी हमें एक बाउंस मिल सकता है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है, अब ये बियर बार यहाँ पे आता है। क्या अब ये हो सकता है मार्केट यहाँ स्ट्रांगली ब्रेक करे, वो हो भी सकता है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ से ये वेज था, वेज का लो था, यहाँ से दो बुल बार्स बने थे, तो अगर यहाँ से इमीडिएटली मार्केट ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे बुल्स हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पे सेल किया है, तो हमने से यहाँ पे सेल किया था, तो आइदर हम ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए अब सोच सकते हैं, या फिर हम वेट कर सकते हैं कि मान लीजिए ये नेक्स्ट फॉलोअप बार कैसा है और हमारा जो भी प्रॉफिट है हम पूरे ट्रेड को ब्रेक इवन में एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। पर यूजुअली अगर ये डिसअपॉइंटमेंट है तो मैं चाहूँगा कि इसी बार पे मैं एग्जिट कर लूँ, मैं ये फॉलोअप बार के लिए भी वेट ना करूँ। तो हमें बस 16 पॉइंट्स मिले, पर ये प्राइजेक्शन के हिसाब से उससे ज़्यादा ट्रेड्स, उससे ज़्यादा पॉइंट्स हम इससे बेटर तरीके से मैं इसे ट्रेड करने का सोच नहीं सकता हूँ, या मुझे नहीं लगता इसका कोई बेटर तरीका हो सकता है। तो दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, उसके बाद फिर बियर बार है, फिर बुल बार है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक हो रहा है। क्या हम अब मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? तो नहीं, क्योंकि ये सेल ऑफ आया, ऊपर सेलर्स हो सकते हैं। बाइंग अगर मुझे पैटर्न चाहिए था बाइंग के लिए तो यहाँ पे लोअर पे चाहिए था मुझे, ना कि ट्रेडिंग रेंज पे जहाँ पे 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करूँगा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। अब क्या हो सकता है, ये पैटर्न है, क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? तो नहीं, EMI के पास है। अब मार्केट नीचे आता है, नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, क्या मैं अब यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? यहाँ पे तो अब डिसेंट बाय सिग्नल बार है, चैनल काफ़ी टाइट है, तो अभी भी यहाँ से एक्सपेक्ट करना, देखिए टारगेट्स हमारे लिए बहुत कम रहने वाले हैं क्योंकि पैटर्न बहुत छोटा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बाय करता हूँ तो इसे मैं ट्रेड कैसे कर सकता हूँ, हाउ विल आई ट्रेड? तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे बाय भी कर लिया, ये सोच के कि हाँ इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ये पैटर्न बहुत टाइट चैनल में है, तो यहाँ पे अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर होता तो मैं विदाउट एनी सेकंड थॉट यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता। ये पैटर्न वैसा नहीं है। पर मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे बाय भी कर लिया है तो मेरे लिए टारगेट क्या होगा, यही हाई टारगेट होने वाला है। तो अगर यहाँ पे मैंने बाय किया है, मैं ये ज़रूर देखूँगा कि मार्केट यहाँ पे कितना रैली कर रहा है। अगर मार्केट रैली नहीं कर रहा, यहाँ से मार्केट रिवर्स आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी बुक कर लूँगा। फिर रिमेनिंग फॉलोअप देखना है, ये एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँगा। तो वैसे इसे मैं प्रॉफिट में ही क्लोज कर पाऊँगा ये ट्रेड को। पर जैसा मैंने बताया आपको उसी तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे टारगेट क्या है, यही टारगेट है। इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो सकता है,
तो अगर मार्केट जैसे रिवर्सल देता है यहाँ पे आपको एग्जिट करना होगा। 80% ब्रेकआउट्स ट्रेडिंग रेंज के फेल होते हैं, उसके बाद भी मार्केट नीचे आता है। यहाँ पे एक बियर बार बनाया है, कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, उसके नीचे विक है, डबल बॉटम था, डिसअपॉइंटमेंट है। पर क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ अब यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हो सकता है, कोई यहाँ से कोई रैली हो सकती है। तो देखिए यहाँ से मार्केट ने रैली किया था, ये पोटेंशियल डबल बॉटम है, वो ज़रूर हो सकता है। पर क्या यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार है? तो कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं कोई एक बेटर पैटर्न बने। यहाँ पे फॉलो बार कैसा बनता है? बुल बार बनता है। अब जब मार्केट यहाँ पे नीचे आने लगता है ऑप्शन पे और यहाँ से रिवर्स जाने लगता है, तो क्या हम तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब जब मार्केट मान लीजिए यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ से फिर मार्केट रैली कर रहा है, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये हो सकता है, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे IOI ब्रेकआउट मोड पैटर्न है और हम ऐसा देख रहे हैं कि मार्केट क्लियरली ट्रेडिंग रेंज में है। तो यहाँ पे हमारा ये बार के बाद इमीडिएटली मैं यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा। मैं चाहूँगा कि कोई एक बेटर पैटर्न बने। पर अगर मान लीजिए जैसा मैंने बताया यहाँ पे कोई ये अगर डिसेंट बाय सिग्नल बार होता और मार्केट फिर नीचे आता, तब मैं विदाउट एनी सेकंड थॉट सोचता। पर अभी भी अगर ये डोजी बार है, उसके बावजूद अगर मार्केट नीचे आता है और वहाँ से फिर से मार्केट अगर रैली करने लगता है, तभी मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचूंगा। ये मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा। तो 311 और 93, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है। तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे आना होता, देखिए पहली बात तो ये कि अगर मार्केट यहाँ पे ऑप्शन पे नीचे आता है, तो एटलीस्ट यहाँ पे नीचे आता है तो हमारे पास कुछ स्पेस है EMA तक। तो अगर मार्केट यहाँ से EMA से इमीडिएटली रेजिस्टेंस भी लेने लगता है, इमीडिएटली रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पे कोई अगर डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है, उसके बाद भी मार्केट यहाँ पे नहीं ऊपर जाता है, उसके बाद फिर अगर यहाँ पे क्लोज देता है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर मैं यहाँ पे विथ लॉस एग्जिट करने के लिए रेडी हूँ। अगर यहाँ पे, क्योंकि ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ से EMA से मार्केट रेजिस्टेंस लें, पर ट्रेडिंग रेंज जैसा मैंने बताया, यहाँ से इमीडिएटली कोई सेल ऑफ रैली, यहाँ से इमीडिएटली कोई सेल ऑफ हो नहीं रहा और मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद फिर से रैली कर रहा है। तो ये आप कंग स्टॉप यूज़ करके इसे ट्रेड कर सकते हो। इसे आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ किया था, जो 40 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ मार्केट रैली करना चाहिए, तो इमीडिएटली रैली करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी बाय करने के लिए सोच रहे हो, तो आप यहाँ पे 20 पॉइंट्स का या फिर ये बार जो है इसके नीचे इमीडिएटली स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, तो अगर मार्केट रैली कर रहा है यहाँ पे कहीं पे जाता है, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स। पर आई यूजुअली प्रीफर कि 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो, इमीडिएटली उस बार के नीचे स्टॉप लॉस ना हो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई डोजी बार बने और उसके बाद फिर मार्केट रैली करें। तो एक तरीका है इसे ट्रेड करने का। भले कुछ लॉजिक्स जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़े अपसर्ड लग सकते हैं, पर आप यकीन मानिए प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करती हैं और ऐसे ही आप इसे ट्रेड कर सकते हो। तो जो रीज़नेबल ट्रेड्स है, जैसा मैंने बताया, एक ट्रेड यहाँ पे था, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी हमें बुक करनी थी, रिमेनिंग होल्ड करनी थी, फिर यहाँ पे से डबल टॉप बनता था, ऑप्शन पे हमें एग्जिट करना था। यहाँ पे मार्केट नीचे आता था तो यहाँ पे हमें सेल बाय नहीं करना था, पुट बाय, हमें यहाँ पे बाय करना था। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वेज करता है, डबल टॉप बनता है, यहाँ पे हमें सेल करना था, ये हमारे लिए एक टारगेट था। फिर फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो मार्केट जब नीचे आता है तब हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ये जैसे ये बार क्लोज होता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि EMA से सपोर्ट ले रहा है, ये हमें पता चल रहा है। अभी भी जब तक इसका हाई नहीं ट्रिगर होता है तब तक हम होल्ड कर सकते हैं, पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से हम सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये 2 बार डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है ब्रेकआउट पे, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, पर यही हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो यहाँ से ऑप्शन पे इंडेक्स के चार्ट पे देखना है, ये रिवर्सल आता है, एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट अभी भी यहाँ से सेल ऑफ हो नहीं रहा, तो फिर हम यहाँ पे कंग स्टॉप यूज़ करके बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे वो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर ये आप नहीं ले पाओगे तो भी
दैट इज़ ओके, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार्स मिसिंग है, तो यहाँ पे कंग स्टॉप यूज़ करके ये ज़्यादा रिस्की लग सकता है। पर ये बाकी के जो ट्रेड्स मैंने बताएं वो रीज़नेबल ट्रेड्स हैं। ये हम स्विंग की ट्रेड तरह ले रहे हैं। देखिए, हमें भले हम ट्रेड्स हर बार स्विंग की तरह ही सोचते हैं, पर उसे हमें ये हो सकता है कि उसे हमें स्कैल्प आउट करना पड़े, तो दैट इज़ फाइन। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। क्या यहाँ पे कोई वेज है? तो यस, एक वेज पैटर्न है। मार्केट वेज के नीचे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है, जो कि यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ पे बाइंग आई है। क्या हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं? तो देखिए, कुछ केस ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें हम बाई कर सकते हैं, पर अभी भी ये पैटर्न इतना कन्विंसिंग लग नहीं रहा है। यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए डबल बॉटम क्रिएट होता, उसके बाद फिर हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोचते हैं। अगर हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं तो क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी है? अब ये ज़रूर हो सकता है कि और एक लेग आए और वो लेग काफ़ी डीप हो सकता है, पर अगर मैं निफ्टी बैंक से कंपेयर करता हूँ तो निफ्टी बैंक में यहाँ पे कोई क्लियर डबल बॉटम नहीं है। निफ्टी 50 में हमारे पास क्लियर डबल बॉटम है। तो आपको जब भी आप पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो, आपको दोनों इंडेक्सेस को रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें लगता है कि हाँ, यहाँ पे कोई बेटर पैटर्न बना है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड ज़रूर कर सकते हो। अगर मैं इंडेक्स देखता हूँ तो क्या इंडेक्स पे यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग है? तो नहीं है, सेलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए यहाँ पे बाय करना या यहाँ पे बाय करके स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना, वो अभी भी मुझे रिस्की लगता है। मैं हमेशा ऑप्शन का चार्ट भी रिलेट करता हूँ। पर अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी बाय करने के लिए सोच रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि इसका जो भी स्टॉप लॉस है, तो यहाँ से 65, आप ऐसा मान लीजिए 65 टू 45, तो 20 पॉइंट्स हो रहा है, तो आप ये इसी को 20 पॉइंट्स को नीचे प्रोजेक्ट करना होगा, तो आपको 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना होगा। उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके अगर आप बाय कर सकते हो तब सोच सकते हो, पर उसके बावजूद आई हेजिटेट टू बाय हियर। ये इसे ट्रेड करने का एक तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, पर यहाँ पे बाय ना करने के लिए मेरे लिए जो रीज़न्स हैं वो है कि यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है और जो सेल ऑफ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब जब यहाँ पे 3 बुल बार्स बनते हैं, क्या मैं अब बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? मैं अभी भी यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोच रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि अभी हम टारगेट के पास हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करें, वो फेल हो, वो वैसा ही होता है। पर ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में आते हैं। मतलब यहाँ पे बाय करना ये हाई प्रोबेबिलिटी हो सकता है, पर बस एक कैच ये है कि मार्केट ने रैली किया है, फिर मार्केट नीचे आए, उसके बाद फिर मार्केट ने रैली किए हैं, तो इसलिए मार्केट मूव डाउन एंड अप, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। यहाँ पे सेल ऑफ भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए अभी भी मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। ब्रेकआउट फेल होता है, मार्केट से नीचे आता है, उसके बाद फिर और एक यहाँ पे एक डिसेंट एज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे नीचे बायर्स हो सकते हैं, यहाँ पे नीचे बायर्स हो सकते हैं, तो मार्केट नीचे आता है तो क्या हम यहाँ पे कोई बाय के लिए ट्रेड ले सकते हैं? तो ये नहीं पता हमें कि कितना बड़ा डीप पुल बैक होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी बाय लेने के लिए, देखिए ये सब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स है, अगर आप इसे प्रॉपर मैनेज करोगे तो आप इसे प्रॉफिटेबल क्लोज कर सकते हो, इसलिए ये मैं बाय बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो 183, तो आपको ये मेक श्योर करना है यहाँ पे 40 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस ले रहे हो। अगर मार्केट नीचे आता है और एडिशनल क्वांटिटी आप ऐड कर लो, और फिर जो लोअर बाय है उस पर आप प्रॉफिट में क्लोज करने के लिए देखो। अगर मार्केट नीचे नहीं आता है ये तो फिर आप यहाँ पे कहीं पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच लो। इसलिए मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कहीं पे भी बाय करने के लिए, आई नॉट बाय हियर, पर मैं बता रहा हूँ, अगर वैसे बाय करते हो तो यहाँ पे ये आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो, इसे आप प्रॉफिटेबल बना सकते हो, या फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो मैं बाय करने के लिए कहाँ पे सोचूंगा? यहाँ पे मैं बाय नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं बाय नहीं करूँगा, तो मैं बाय करने के लिए यहाँ पे सोचूंगा, ये मेरे लिए रीज़नेबल बाय है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब मार्केट साइडवेज जा चुका है। देखिए, अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर बार्स ऐसे ही बनते जाते हैं, यहाँ पे अगर कोई और एक बुल पर बनता और एक बुल पर बनता, क्या मैं तब बाय करने के लिए सोचता? तो यस, अगर ये वीक ना होती तो।
अगर यहाँ पे एक बुल बार बनता है, यहाँ पे एक बुल बार बनती है, अगर 4-5 बुल बार्स बनते हैं तो मैं इसका स्टॉप लॉस यूज़ करके मैं यहाँ पे ज़रूर बाय करने के लिए सोचता हूँ। पर ये पैटर्न वैसा नहीं है, यहाँ पे एक पुल बैक आ चुका है। पुल बैक आ चुका है मतलब क्या कि मार्केट अब रैली कर सकता है, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जा सकता है। यहाँ पे एक पुल बैक है न्यू हाई बनने के बाद, और फिर एक पुल बैक ज़रूर आ सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय करना रिस्की है। उसके बाद फिर जब मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल आ रहा है, तब क्या मैं बाय करने के लिए सोचता हूँ? तो यस, तब बाय करने के लिए सोच सकता हूँ। ब्रेकआउट हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है, 50% क्वांटिटी बुक करनी है हमें। यहाँ पे बाय करते हो, यहाँ 50% क्वांटिटी बुक कीजिए, रिमेनिंग हमें होल्ड करना है। देखना है कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है क्या, कोई यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट होता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे देखना है क्या सच में कोई ब्रेकआउट हो रहा है, नहीं तो हम होल्ड कर सकते हैं। तो मार्केट न्यू हाई को ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, ये सपोर्ट के लिए काम कर सकता है। तो अगर मार्केट नीचे आता है तब भी यहाँ पे ये फिर से आई टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट हो सकता है, इसलिए हमें वेट करना है। तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे हमने कुछ क्वांटिटी बुक किए हैं, हम यहाँ पे ज़रूर अब होल्ड कर सकते हैं। पर उसके बाद भी मार्केट न्यू हाई क्रिएट करता है, उसके बाद भी मार्केट रैली कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये सब डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे कहीं पे हम फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये पैटर्न बना है, डबल टॉप है, क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? तो यस, ये रीज़नेबल सेल हो सकता है, ये हमारे लिए टारगेट है। जब मार्केट नीचे आता है, यहाँ से फिर से सपोर्ट ले रहा है, क्या मैं यहाँ पे फिर से बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी जो बुक किए हैं, यस, मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी, ये पोटेंशियल डबल टॉप बॉटम का काम कर सकता है, यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, मैं यहाँ पे बाय करने के लिए ज़रूर सोच सकता हूँ। फॉलो पाता है, मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तो हमें एग्जिट करना है। मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे सेल किए हैं, यहाँ पे आपने अगर कुछ क्वांटिटी बुक किए हैं, जैसे हमने निफ्टी बैंक में देखा था, यहाँ पे वेज था तो हमने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक की थी, उसके बाद फिर हम होल्ड कर देख रहे थे कि क्या मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, ये पैटर्न में, और मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा था। यहाँ पे 2 बार्स बने थे, उसके बावजूद मैं होल्ड कर रहा था। क्यों होल्ड कर रहा था? क्योंकि ये पैटर्न कन्विंसिंग है, यहाँ पे सेल ऑफ आया है, वेज है, पोटेंशियल डबल टॉप का पैटर्न है, यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग, अभी भी यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे गैप्स बन रहे हैं। तो इसलिए अगर मार्केट, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ सेल किया था, यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी अगर बुक किए हैं, तो फिर अगर ऐसे बार क्लोज होता है, मान लीजिए यहाँ पे बाय भी करना सेल भी करना दोनों भी मुश्किल है, मतलब इमीडिएटली माइंड स्विच करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। पर अगर मार्केट यहाँ से रैली करता है, तो मैंने यहाँ पे सेल किया था, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक की थी, अगर मार्केट इमीडिएटली इसका अगर हाई निकालता है तो रिमेनिंग क्वांटिटी में ब्रेक इवन पे एग्जिट कर जाऊँगा। इसका लो निकलता है तब भी, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिलता कुछ ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर मैं इसके नीचे भी अगर मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ तो ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स का लॉस होता। पर मैं यहाँ पे होल्ड नहीं करता। न होल्ड करने के रीज़न क्या है? जैसा मैंने बताया, पैटर्न कन्विंसिंग है, और यहाँ से इमीडिएटली अगर यहाँ पे रैली भी करता है तब भी ट्रेडिंग रेंज में जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे कोई हाई बन सकता है, और हम देख सकते हैं यहाँ पे हाई बना है, क्योंकि यहाँ पे कोई कन्विंसिंग पैटर्न नहीं है। तो यहाँ से मैं माइनर रिवर्सल ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो बाय करना तो यहाँ पे बाय करना था, और पुट जो हमने बाय किया था उसको हमें यहाँ पे एग्जिट करना था। क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? क्या ये रीज़नेबल सेल हो सकता है? तो ये रीज़नेबल सेल हो सकता है, पर अभी भी पैटर्न उतना कन्विंसिंग नहीं है। टाइट ट्रेडिंग रेंज के हम यहाँ लो के हाई टाइट ट्रेडिंग रेंज में हम अभी, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है। अगर आप सेल कर रहे हो यहाँ पे कहीं पे भी, तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। क्या हम अब यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक वेज बना था, और उसके बावजूद मार्केट साइडवेज जाता है, उसके बाद ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट हो सकता है। या क्या हम होल्ड कर सकते हैं? तो होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने कहीं पे सेल किया है, हम होल्ड कर सकते हैं, फॉलोअप कैंडल्स देखना है, उसके बाद फिर मार्केट रैली करने के लिए ट्राई करता है। यहाँ पे डोजी बार है, या ये हमारे लिए एक टारगेट था, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया तो 7 पॉइंट्स के मिलते हैं, उसके बाद फिर हम होल्ड कर रहे हैं, और फिर जब मार्केट नीचे आता है तब हम यहाँ पे फिर से एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो दोनों भी ट्रेड हमारे 50% क्वांटिटी और रिमेनिंग भी 50% क्वांटिटी हमारी प्रॉफिट में क्लोज होती है। पर
यहाँ से अगर मान लीजिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से इमीडिएटली सेल ऑफ आए, अगर नहीं आता है, देखिए यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करना चाहिए था, तो फिर हम ये यहाँ यही कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि सेल ऑफ कोई स्ट्रांग नहीं है, ये तो हमें पता है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए यहाँ पे कोई बाय करने के लिए सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा क्योंकि EMA के बहुत पास है। यहाँ पे क्या कोई हमारा बाय बन रहा है? डिसेंट बाय सिग्नल बार है। क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ अब मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है? क्या इसका हाई निकाला है नेक्स्ट बार है? और ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट बार उसका हाई निकाले, उसके बाद फिर मार्केट इमीडिएटली रिवर्स भी करें। क्यों? क्योंकि ये लेग में कहीं पे यहाँ पे बाइंग प्रेशर नहीं है। तो अगर क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं, तो इसका अगर हाई निकलता है, या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट अगर नीचे आता है मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ से मार्केट फिर रैली कर सकता है। यहाँ पे नीचे बायर्स हो सकते हैं, तो बायर ज़रूर हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बाई कर रहे हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाई कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका स्टॉप लॉस ये जो बार है इसके नीचे कुछ पॉइंट्स हमें रखना होगा, जो कि काफ़ी ट्रिकी है ये केस में, इसलिए ऑप्शन में हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे 66 है, इसका जो लो है वो है 253, इसका जो लो है वो है 249। तो जब हमें कोई क्लियर पता नहीं है या हमें कोई क्लियर स्टॉप लॉस हमें पता नहीं है, तब अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है 63 तो 53, यूजुअली मैं क्या करता हूँ, ये जो भी बार हैं, बार की जितनी भी बॉडी है उसको मैं नीचे प्रोजेक्ट करता हूँ। तो ये 60 है, 70 है, 10 पॉइंट्स, तो 60 है तो मैं ये चाहूँगा कि इसका जो लो है 59 है, तो वहाँ से 10 पॉइंट्स, तो 250 का स्टॉप लॉस मैं यूज़ कर लूँ। तो उसके बावजूद हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो रहा है। देखिए ऐसे कुछ केस हो सकते हैं कि जिसमें हमारे पास ये ऐसे केसेस है कि कंग स्टॉप में ये ज़रूर होता है कि हम जो कोई टाइप स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं, पर इस केस में कुछ नहीं कर सकते हैं। पर बस हम बाय करने के लिए मैं तभी सोचूंगा कि जब इसका हाई निकालेगा नेक्स्ट बार, तो इसका हाई नहीं निकाला इसलिए हमारा हाई बाय ट्रिगर नहीं हुआ है। पर अगर आप नीचे आने के बाद यहाँ पे कहीं पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से नीचे बायर्स होंगे, और अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आपको ये जैसे मैंने बताया मेक श्योर करना है कि अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ से आपको ये जितना भी बार है उसको नीचे प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। बस आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मिनिमाइज़ हो रहा है। उसके बाद फिर ये डिसअपॉइंटमेंट है। अब क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं जब मार्केट नीचे आता है तब? यस, अब हमारे पास EMA तक स्पेस है 62 74, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग एज ऑलवेज से हम होल्ड कर सकते हैं। देखना है कि यहाँ से कोई रिवर्सल आता है तो नेक्स्ट बार में फिर मार्केट यहाँ से रैली करता है, ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है। ये हमारे लिए टारगेट्स हैं, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। तो हमारा एक बाय यहाँ पे होता, अगर हमने यहाँ पे बाय लिया भी होता मान लीजिए और 10 पॉइंट का हमें लॉस हुआ होता, तो उसे हम यहाँ पे इजीली कवर करते हैं और फिर रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड करना है। तो फिर रिमेनिंग क्वांटिटी आपको ऐसे अगर बार क्लोज हो रहा है तो हम वेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज अभी भी हाई के पास मार्केट नहीं है इसलिए। ऑलराइट, तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, पता नहीं चलता है कि टाइम कैसे चला जाता है, वीडियो बहुत लंबे हो रहे हैं। तो हमारे लिए जो बाय था, यहाँ पे एक बाय था जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हमें डबल टॉप पे एग्जिट करना था, यहाँ पे हम सेल भी कर सकते थे, पर ये कोई यहाँ पे अभी भी गैप्स बन रहे हैं, तो मैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मार्केट जब नीचे आ रहा है मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कुछ क्वांटिटी में बुक करने के लिए सोचता, उसके बाद फिर जब ऐसे रिवर्सल आ रहे हैं तो मैं फिर यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करता। क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता, तो मार्केट बाय करना है तो मैं यहाँ पे ही बाय करने के लिए सोचता हूँ। क्या ये रीज़नेबल सेल हो सकता है? हो सकता है। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, ये में हमारे लिए टारगेट है। डिसअपॉइंटमेंट है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी हमें
देखना है कि फॉलोअप कैसा है। यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज जाता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, या यहाँ से मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, पोटेंशियल डबल बॉटम हो सकता है, मार्केट रिवर्सल आने लगता है, तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये ब्रेक इवन मिनिमम प्रॉफिट में निकलता है, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है। और ये भी उसके बाद फिर अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच रहे हो तो चैनल काफ़ी टाइट है, इसलिए एग्जैक्टली स्टॉप लॉस पता नहीं है, इसका हाई ट्रिगर नहीं हो रहा, इसलिए हम यहाँ पे बाय नहीं ले रहे हैं। पर इनकेस अगर आप बाय भी लेते हो तब भी आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना है, जो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। उसके बाद फिर एक डिसअपॉइंटमेंट है, ये जब मार्केट नीचे आता है और रैली करने लगता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। EMA हमारे लिए एक टारगेट होता है, EMA के पास कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, रिमेनिंग फिर देखना है मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है। अभी भी ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास नहीं है, इसलिए हम होल्ड कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे ब्रेक इवन पे हम एग्जिट करते हैं, यहाँ पे ये हाई के पास, ट्रेडिंग रेंज के पास, फिर रिमेनिंग क्वांटिटी हम एग्जिट करते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।